मारने जानना से रिश्ता करो है, जानना से हमसे हमने मोटरसाइकिल दी उनको, जो जाँचो भी दियो तो वह कहे ट्रैक्टर, हमने तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर की मांग करते रहे। हमने कही भाई हम गरीब आदमी, हम पे ट्रैक्टर ना है। दहेज मांगते रहे, वो बहुत पुरानी लड़ाई है। जब से वो ब्याह शादी हुई है उसकी, उस समय से उनकी ट्रैक्टर की मांग रही। बेटी वाला गरीब आदमी ट्रैक्टर नहीं दे पाया और वो लोग इसको प्रताड़ित करते रहे, तंग करते रहे। यहाँ 10 बार पंचायत भी गई है, माँ बाप भी समझाने गया। अभी उससे मरने से पहले 3-4 दिन पहले भी ये गए थे। ट्रैक्टर लिया है 1-2 दिनों में और निकलना है तो परसों हम यार गोली से मार देंगे। तो भाई उनने तो वही काम करो, हमारे पास में वहाँ से खबर दिखाई ने, हमारे मोबाइल यहाँ घर पे खबर आई, वहाँ मैं बुलाया तो मैंने कही भाई कहा होगा, तुम्हारी लड़की गिर पड़ी और बाकी मध्य में लग रही है भाई, हम यहाँ लेके जा रहे हैं अलवर को, तुम भी आ जाओ। हम वहाँ पहुँचे तो भाई उनने तो गोली से मार दी छोड़ी। अम्मा क्षेत्र के ईखनका गांव में 2 दिन पहले पति ने गोली मारकर अवैध हथियार से पत्नी की हत्या कर देने के मामले में अभी तक आरोपी पति व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर मृतक विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों में खासा आक्रोश है और लोग आज डीएसपी प्रदीप यादव से मुलाकात की है और मुलाकात कर आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी गई है, उनकी मृतक बेटी को अगर न्याय नहीं मिला तो वो आंदोलन कर देंगे। और डीएसपी प्रदीप यादव ने भी उनको आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। आज मुलाकात में क्या क्या आश्वासन मिले हैं जानते हैं शिष्टमंडल के लोगों से। आज आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम गफूर जी। आज आप पूर्व सरपंच, आज आप सीओ साहब से मिले हैं, किस तरीके से आपने बात रखी अपनी और क्या आपको आश्वासन मिला है? हमने अपनी बात को इसी तरह रखा है कि हमारी जो बेटी थी वहाँ पे ईखनका गांव में, उसको गोली से मार दिया गया। अब जब गोली से मार दिया तो हमें न्याय चाहिए। न्याय है, संविधान के हिसाब से ही हमें न्याय चाहिए। और पुलिस की कार्रवाई से आज हमने बातचीत की है तो उन्होंने जो हमें जवाब दिया बड़ा संतुष्ट जवाब है। पुलिस की कार्रवाई से हम सहमत हैं। अगर इस तरह कार्रवाई हुई तो हमें कोई दिक्कत ना है। मुलजिम गिरफ्तार चाहिए, मुलजिम की जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो करें और हम न्याय मिलना चाहिए हमें। वो कोई ऐसी बात आएगी तो फिर आगे भी मिलने की हम करेंगे। बाकी बात रही ये कि अगर कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होने की हमें वैसी मिली तो हम आंदोलन कर सकते हैं। इस चीज़ में हमारा गांव पूरा एकजुट है कि न्याय मिले। किस तरीके से उसकी हत्या की गई, क्या कारण रहे? कारण में हमें अभी तक कोई ऐसा उसका खुल के नहीं आया है। हमें यही आया है कि उसमें दहेज मांगते रहे। वो बहुत पुरानी लड़ाई है। जब से वो ब्याह शादी हुई है उसकी, उस समय से उनकी ट्रैक्टर की मांग रही। बेटी वाला गरीब आदमी ट्रैक्टर नहीं दे पाया और वो लोग इसको प्रताड़ित करते रहे, तंग करते रहे। यहाँ 10 बार पंचायत भी गई है, माँ बाप भी समझाने गया। अभी उससे मरने से पहले 3-4 दिन पहले भी ये गए थे। फिर भी बेटी को समझाया, उनको भी समझाया भाई हमारे बस की ट्रैक्टर नहीं है। तो उन्होंने ये कह दिया इनसे कि भाई अगर आपने ट्रैक्टर नहीं दिया तो हम गोली से मार देंगे। ये हमें बेटी वाले ने बताया कि मैं मिल के आया हूँ, मुझे ये ऐसे कहा था। लड़के के जो लड़का हुआ बेटी पे, उसके हकीका के में भी बाइक मांग की गई, बताइए। हाँ, उसके हकीका की भी उनको ये रिपोर्ट दी कि भाई तेरे बाप ने हकीका ना तो मुझे ब्याह में ट्रैक्टर दिया, ना ही अब लड़का हुआ अभी अब बाइक दिवा। तो वो लड़ाई उनकी वही दहेज के ऊपर रही है। सब घर वालों की सहमति से ही लड़ाई चल रही है। इसमें सास, ननद, ससुर सबकी बताई जा रही है वो लड़ाई। तो ऐसी बात भी निकल के सामने आई है कि लड़का बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था, ऑनलाइन ठगी की ओर बढ़ रहा था। वो लड़का का काम ऑनलाइन ठगी का है और बेरोजगारी तो उसकी क्या, वो तो गाड़ी वाड़ी चलाता है, उसी काम को करता है। जिससे अवैध हथियार रखता है तो मेरे हिसाब से तो वो गलत ही आदमी है, अच्छा आदमी थोड़ी होगा वो जब अवैध हथियार को रखता है। एक पंचायत गांव में हुई बताइए और पंचायत में उसने आरोपी पति ने ये कह दिया, बताया कि तुम समझौता कर लो, 20 लाख रुपए दे देंगे। वो लोग तो लालच देते रहे रात भर। उन्होंने कहा हम लाश तो दिखाते ही नहीं है, तो वो इस तरह बहकाते रहे कि भाई पैसा दिया जाएगा आपको और इसके बच्चों के सीट लिए। लेकिन हमें इस चीज़ की संतुष्टि नहीं। हमें जब तक पहली बात तो ये कि वो रात भर उन्होंने वो दिखाया नहीं कि हमें ये कहा करना, वो जब तक उनको छुपाते रहे, उनके साक्ष्यों को छुपाते। आपको ये पता सुबह चला है कि उसकी हत्या की गई है? रात भर आपको गुमराह करते नहीं रहे? वो ये तो हमें चल गया कि वो डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी कर दी उन लोगों ने। वो उनका गांव था, वहाँ पे हम लोग, हमारे यहाँ से 20-25 औरतें और मर्द ज़्यादा नहीं थे।
तो सुबह जब हम गए, जब सब लोगों ने जाके मुझसे कहा है, देखा है, तो तब पता चला है कि ये गोली से मारी। ये बात भी सामने निकल के आई है कि उसको गोली मारने के बाद मौत हो गई, फिर उसे नहलाया है, उसके कपड़े बदले और उसे साधारण मौत बताया है। वो तो साक्ष्यों को छुपाने का तो वो काम कर ही रहे कि वो उसको ब्लड को जो निकला है उसको खोद के मट्टी में कपड़ा दबाना, ये नहलाना, जाके इनके पता ना चले कि भाई खून निकला है इसके। तो वो इन चीज़ों को छुपाने के, लेकिन वो चीज़ें छुप नहीं सकती। मर्डर कभी छुपता नहीं है। मर्डर एक ऐसी चीज़ है। मृतक बेटी के माई के पक्ष के लोगों की आज पूरे गांव की पंचायत हुई है, उसमें उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। ये कितनी सही बात है? पूरा गांव एक मत में है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे एक गांव नहीं, हमारे 5 गांव हैं यहाँ पे, और भी जो हमारे 10-12 गांव हैं, सब मिलजुल के और आज DCO साहब से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द तरीके से गिरफ्तार करेंगे और पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, न्याय दिलवाएंगे आपको। ये थे गांव के पूर्व सरपंच, मौजूदा व्यक्ति हैं। आज पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। कई गांवों के मौजूदा लोग आज DSP प्रदीप यादव से मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। मृतक जो विवाहिता थी उसके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उनके पिता किस तरीके से अपनी बेटी की मौत के बाद मायूस चेहरा लेकर आज उसको न्याय दिलाने के लिए कामा DSP प्रदीप यादव के निवास पर पहुंचे हैं। उनके पिता से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। जी बाबा, क्या नाम है आपका? देनु। बाबा, आप बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज आ पाए हैं, तो क्या कारण थे? पहले तो ये बताओ हत्या के कि किस तरीके से हत्या की, किस तरीके भाई से? हमारे न जानना से रिश्ता करो है, जानना से हमने मोटरसाइकिल दी उनको, जो जाँचो भी दियो, तो वह कहे ट्रैक्टर, हमने तो ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर की मांग करते रहे। हमने कही भाई हम गरीब आदमी, हम पर ट्रैक्टर ना है, यही हाल में उनने 5-6 साल हमारी गुजार दी। अब हमारे पास में 5-6 दिन पहले 1 तारीख को फ़ोन आयो हमारे पास में, 1 तारीख को फिर मैं पहुँचो वहाँ, फिर वहाँ 2-4 आदमी इकट्ठे करे, वहाँ उनसे कही भाई रख, हम तो गरीब आदमी, हमारे पे ट्रैक्टर वैक्टर है ना, भाई हमारी बेटी की तुम गुजारो कर लियो, कैसे भी कर लियो। उनने कही हम तेरी छोरी मार देंगे। हमने कही भाई ऐसा अन्याय मत करो। फिर हमने वहाँ से उन्हें रजा बुझा के अपनी लड़की फिर वहाँ फिर छोड़ आयो। फिर 3 तारीख को फिर उन्होंने कही, कह रहे जल्दी आ जा, तेरी लड़की अब हम मार रहे हैं, कह रहे ट्रैक्टर लेकर आ जा। फिर मैं पहुँचा, हमने कही भाई हम पर ट्रैक्टर ना है। फिर वहाँ के बाद में कही, कह रहे तू अब ट्रैक्टर ले आए 1-2 दिनों में, और निकल ना तो परसों हम यहाँ गोली से मार देंगे। तो भाई उनने तो वही काम करो, हमारे पास में वहाँ से खबर दिखाई ने, हमारे मोबाइल यहाँ घर पे खबर आई, वहाँ मैं बुलाया तो मैंने कही भाई कहा होगो, नुक तुम्हारी लड़की गिर पड़ी और बाकी मध्य में लग रही है, भाई हम यहाँ लेके जा रहे हैं अलवर को, तुम भी आ जाओ। हम वहाँ पहुँचे तो भाई उनने तो गोली से मार दी, तो भाई हमने हाथ और मचाई, हम धकिया के कर दिए 2 हमारे बालकन लुबना देखन भी, और छोरी को संग में कहा कर रहे हुए, वो तो उनको आके लगता कपड़ा ने काट कर हुआ है, खड्डो खोद कर उनने और कपड़ा से दूसरे कपड़े बदल रहे हुए, तो उनने बदल कहीं नहीं। और जब वह नहवा के हुए तो हमने दूर धकेल के नहीं, तो या सोच रहे या कहीं दाब दो या कहीं कुछ करें, कहाँ करें। तो भाई उन्होंने कहा सो करो। आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बेटा कितने, बेटी कितनी है? 2 लड़का हैं, 1 लड़की। कितने बड़े हों? ऐसे होंगे, कोई 3 साल को है, कोई 4 साल को है, कोई ऐसा 4-1 महीना को हुए को भाई। अब उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब भाई उनकी परवरिश की जिम्मेदारी हम तो वही लेंगे। अब हम पर कहा, अभी तो हम भी वहाँ में समूल है भाई। अब हम कहा करें, वो हम हमारी बेटी ना रही वो घर में, अब हम कहा करें हैं? अब हमारी बेटी ना रही भाई, अब हमारी कहा जिम्मेदारी चले। आप रख लेंगे बच्चों को? अगर ना भाई हमारे बस की ना है, बच्चे रखना। हमारी बेटी ना रही, हम वो गाँव में ना जाएंगे, हम वो गाँव में ना जा पाएंगे, हम क्यों झूठ बोले बिना बात। ये था मृतक का पिता जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पहुँचा है। हमारे साथ गांव के मौजूदा सरपंच भी हैं, वो बेटी को न्याय दिलाने के लिए क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हम न्याय के लिए बढ़ रहे हैं, न्याय हमें चाहिए। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारा पूरे 5 गाँव में हम आंदोलन भी करेंगे। हमें न्याय बिल्कुल 100% हमें न्याय चाहिए।
5 गांवों ने पंचायत भी कर ली, मौजूदा लोग भी आ गए, आसपास के गांवों को भी शामिल किया है। बिल्कुल, हमारे जो मौजूदा गांव थे 5 गांव, उनके सारे आदमी हमने बुलाए जो मौजूदा थे। वहाँ के भी जो पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच तो सारे आ चुके हैं यहाँ पे। उन्होंने सारे मैंने आश्वासन दिया इन लोगों को कि हम बिल्कुल इस काम को करेंगे, हम सारे आंदोलन करेंगे। बिल्कुल आंदोलन करेंगे हम पक्का। क्या नाम है आपका? अमर सिंह सरपंच अगाता। ये थे अमर सिंह सरपंच अगाता, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 5 गांवों के मौजूदा लोगों की पंचायत हुई है और उसमें बेटी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की रणनीति भी बनाई है। और आज सभी लोग आकर डीएसपी प्रदीप यादव से मिले हैं। मुलाकात इनकी सकारात्मक रही है, शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है।